चलिए बढ़ते आगे। इंदौर में चुनाव से पहले बड़ा खेला हो गया है। कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय कांति बम ने अपना नामांकन वापस ले लिया है। शंकर लालवानी के सामने कांग्रेस प्रत्याशी ने मैदान छोड़ दिया है। कलेक्टर कार्यालय जाकर अपना नामांकन उन्होंने वापस लिया। रमेश मेंदोला के साथ नामांकन वापस लेने पहुंचे थे। ये तस्वीर भी सामने आई है। बीजेपी में शामिल होंगे, कैलाश विजयवर्गीय ने इसकी जानकारी दी है। तो कांग्रेस की मुश्किलें, कांग्रेस में असमंजस की स्थिति बन गई है अब इंदौर लोकसभा सीट पर, चूंकि चुनाव से पहले ही यहां पर देखिए कांग्रेस के प्रत्याशी अक्षय कांति बम ने अपना नामांकन वापस ले लिया है और अब वो थोड़ी ही देर में भारतीय जनता पार्टी में शामिल भी होंगे। शंकर लालवानी के सामने कांग्रेस प्रत्याशी ने मैदान छोड़ दिया है और देखिए इस पूरे मामले को लेकर डीएम ने भी बयान दिया है, वो आप एक बार सुनिए। देखिए, चूंकि आज नाम वापसी हो रही है और शाम के 3 बजे तक का समय है नाम वापसी का, और इसी क्रम में अभी तक 3 अभ्यर्थियों के द्वारा अपना जो निर्धारित फॉर्मेट होता है उसमें प्रस्तुत किया गया है नाम वापसी हेतु आवेदन। और इसी क्रम में जो कांग्रेस कैंडिडेट थे अक्षय बम, उनके द्वारा भी अपना नामांकन वापसी का आवेदन स्वयं आकर दिया गया है। उसमें उनके हस्ताक्षर का मिलान भी कराया गया है और साथ साथ प्रॉपर वीडियोग्राफी भी सीसी कराई। तो बिल्कुल देखिए, इंदौर लोकसभा सीट पर कांग्रेस के प्रत्याशी जो थे अक्षय कांति बम, उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया है। शंकर लालवानी के सामने उन्होंने जो मैदान है वो छोड़ दिया है। कलेक्टर कार्यालय जाकर नामांकन वापस लिया गया उनकी ओर से। रमेश मेंदोला के साथ नामांकन वापस लेने पहुंचे थे, जिसकी तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। बीजेपी में अब से थोड़ी ही देर में शामिल होंगे अक्षय कांति बम। कैलाश विजयवर्गीय ने इसकी जानकारी दी और एक तस्वीर भी सामने आई है जिसमें कैलाश विजयवर्गीय अक्षय कांति बम के साथ नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही वहां पर रमेश मेंदोला भी नजर आ रहे हैं। तो एक बड़ा सियासी उलटफेर यहां पर देखने को मिल रहा है और कांग्रेस के पास अब ऑप्शन क्या है वो जान लेते हैं। कांग्रेस जिस तरीके से खजुराहो में कांग्रेस ने एक प्रत्याशी को समर्थन दिया, अब ये एक ऑप्शन है कि किसी भी प्रत्याशी को समर्थन दे दे। हालांकि 3 बजे तक नाम वापसी, जो प्रत्याशी है वो नाम वापस ले सकते हैं। अभी तक कुल मिलाकर 3 प्रत्याशियों ने बीजेपी के अलावा नाम वापस लिया, यानी कि बीजेपी के अलावा अभी भी मैदान में 19 प्रत्याशी हैं। अब देखना होगा कि क्या यहां पर बाकी जो बचे हुए प्रत्याशी हैं वो नाम वापस लेते हैं, क्योंकि जानकारी ये भी मिल रही है कि सूरत में जिस तरीके से क्लीन स्वीप किया गया बीजेपी की ओर से, वही तैयारी अब इंदौर में भी की जा रही है। हालांकि देखना होगा कि भविष्य में क्या कुछ सामने आता है, लेकिन फिलहाल ये एक बड़ा झटका कांग्रेस के लिए और कांग्रेस को जाहिर तौर पर मंथन करने की आवश्यकता है कि रातों रात ओवरनाइट ऐसा क्या हो गया कि जो उनके प्रत्याशी कल तक कांग्रेस के पक्ष में माहौल बना रहे थे, कांग्रेस का प्रचार प्रसार कर रहे थे, अब खुद ही नामांकन वापस लेने पहुंचते हैं और अब से थोड़ी ही देर में बीजेपी में वो शामिल भी होने वाले हैं। शंकर लालवानी के सामने उन्होंने चुनावी मैदान छोड़ दिया है। रमेश मेंदोला के साथ नामांकन वापस लेने पहुंचे और कैलाश विजयवर्गीय ने यह जानकारी साझा भी की है कि अब से थोड़ी ही देर में अक्षय कांति बम भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएंगे। और चलिए अधिक जानकारी के साथ सहयोगी अजय दुबे इस खबर पर लाइव जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। अजय, इंदौर लोकसभा सीट पर कांग्रेस के लिए काफी असमंजस की स्थिति बन गई है। अब आप मुझे यह बताइए कि कांग्रेस के पास और क्या ऑप्शन है? क्या खजुराहो की तरह कांग्रेस किसी प्रत्याशी को यहां पर समर्थन करेगी, या फिर यह भी जानकारी मिल रही है कि जिस तरीके से सूरत में बीजेपी ने एक तरह से क्लीन स्वीप कर दिया, बीजेपी अब कोशिश कर रही है कि बाकी के जो बच्चे प्रत्याशी हैं बीजेपी के अलावा 19 प्रत्याशी, अब वो भी नाम वापस ले ले, क्योंकि 3 बजे तक का समय है नाम वापसी का। बिल्कुल, मध्य प्रदेश में कांग्रेस के लिए बड़ा झटका जरूर है, क्योंकि जिस तरह से नेता छोड़कर जा रहे थे, अब कांग्रेस के प्रत्याशी कांग्रेस का दामन छोड़ रहे हैं। क्योंकि इंदौर लोकसभा सीट से अक्षय कांति बम ने जिस तरह से वापस लिया, वो भारतीय जनता पार्टी का दामन भी अब कुछ ही देर में थाम लेंगे, क्योंकि भोपाल जो प्रदेश कार्यालय है वहां पर वो भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता भी ले सकते हैं। क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय ने अपने सोशल मीडिया एक्स के जरिए फोटो शेयर किया है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी, जेपी नड्डा और उसके साथ साथ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष
वी.डी. शर्मा के नेतृत्व में उनका स्वागत है। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए बड़ी मुश्किल जरूर है, लेकिन अब जो 18-19 जो और प्रत्याशी हैं अलग अलग पार्टियों से जो चुनावी मैदान में खड़े हैं, निर्दलीय और कुछ अलग अलग पार्टियों से, वो नाम वापस लेते हैं कि नहीं, ये बड़ी बात है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक कांग्रेस जो सबसे प्रबल दावेदार थी और प्रतिद्वंदी पार्टी थी जो भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देती, वो प्रत्याशी वापस तो करा लिया है, लेकिन अन्य नेताओं को कैसे भारतीय जनता पार्टी वापस करा पाएगी? क्योंकि कांग्रेस भी हमलावर है, क्योंकि खजुराहो की तरह हो सकता है कांग्रेस किसी अन्य दल को समर्थन करे और समर्थन पर चुनाव लड़े, लेकिन कांग्रेस के लिए मुश्किल वक्त है, क्योंकि राहुल गांधी का मध्य प्रदेश में दौरा और दौरे से पहले इंदौर से जिस तरह से प्रत्याशी ने नाम वापस लिया। पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। और पहला सवाल यही होगा कि जिस तरीके से इंदौर लोकसभा सीट पर यहाँ पर जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे अक्षय कांति बम ने नामांकन वापस ले लिया, अब आप लोगों की आगे की रणनीति क्या होगी? आगे की रणनीति मैम टीवी पे तो बताई नहीं जाएगी, पर बम ने वापस लिया है। ये कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष इंदौर के हैं, इंदौर ही कांग्रेस प्रत्याशी विहीन है, तो बेहतर होगा कि इंदौर में कांग्रेस के अध्यक्ष से पूछें। उनके राष्ट्रीय पूर्व अध्यक्ष मध्य प्रदेश आ रहे हैं, ये उनके लिए सवालिया निशान है कि वो मध्य प्रदेश आ रहे हैं। पहले कांग्रेस ने खजुराहो छोड़ दी, अब अक्षय बम ने कांग्रेस छोड़ दी। अगर रिजेक्ट होता तो हमारे ऊपर आरोप लगाता। अब तो आपके चैनल पे हम जाते हुए भी देख रहे हैं, वापस लेते हुए भी देख रहे हैं, और आता हुआ भी देख रहे हैं, और हंसते हुए भी देख रहे हैं। नरोत्तम मिश्रा जी, मैं ये भी जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से सूरत में एक तरह से क्लीन स्वीप हुआ और विजय हासिल किया आप लोगों ने वहां पर, ऐसा क्या मतलब इसी तरीके का कुछ प्लान है क्या इंदौर में? नहीं, कोई प्लान नहीं है। इस तरह से नहीं जोड़ा जाए किसी से। अक्षय बम ने स्वेच्छा से वापस लिया है। वो कह रहे हैं सबसे कि उनने क्या किया है। जी सर, ऐसा रातों रात क्या हो गया? क्योंकि अभी जब कांग्रेस के प्रवक्ता से बातचीत हो रही थी तो वो यही कह रहे थे कि एक दिन पहले तक वो कांग्रेस के पक्ष में प्रचार प्रसार कर रहे थे, माहौल बना रहे थे कांग्रेस के पक्ष में, और अब रातों रात ऐसा क्या हो गया वो बीजेपी ही जान सकती है। नहीं, ये तो वो ही जान सकते हैं ना जो अपनी पार्टी को नहीं रखा पा रहे और बार बार बीजेपी पे आरोप लगाने बैठे हुए लोग आपके छोड़ के जा रहे हैं। और ऐसा नहीं कि अभी जा रहे हैं, पिछले 3 महीने से लगातार धार एक भी दिन नागा नहीं हो रही जब नहीं छोड़ रहे हैं, और उसके बाद हर दिन हर किसी व्यक्ति में कमी निकाल देते हैं, खुद के अंदर कमी नहीं निकाल रहे, अंतर्मुखी नहीं हो रहे कांग्रेसी। प्रदेश अध्यक्ष के घेर से चला गया प्रत्याशी, आप अचंबा तो देखिए। और उसके बावजूद भी हमारी तरफ देख रहे हैं कि भाजपा ऐसा क्या कर रही है, भाजपा दबाव डाल रही है, भाजपा ऐसा कर रही। अरे आप अपनी पार्टी रखा नहीं पा रहे भाई, इस्तीफा दो। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद नरोत्तम मिश्रा जी आपका हमसे बातचीत करने के लिए। अजय, आपके पास वापस आना चाहूंगी मैं। एक बार मैं चाहूंगी कि आप इसके पीछे की जो स्क्रिप्ट है वो समझाइए कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि अक्षय कांति बम ने अचानक से नामांकन वापस ले लिया, क्योंकि ऐसी सुगबुगाहट तो पहले थी ही नहीं। बिल्कुल, कांग्रेस भांप नहीं पाई अपने प्रत्याशी को, क्योंकि 25 तारीख नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख थी और 24 तारीख को अक्षय बम ने नामांकन दाखिल किया, और इसके बाद अब जाकर जब आखिरी तारीख है नामांकन वापस लेने की, उसी दिन वापस ले रहे हैं, तो ऐसे में कांग्रेस के पास कुछ करने के लिए बचता नहीं है। और जिस तरह से कैलाश विजयवर्गीय ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर फोटो शेयर किया सेल्फी में कार में बैठे हुए, और उसमें लिखा कि प्रधानमंत्री मोदी, जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में उनका स्वागत है, तो साफ है कि भारतीय जनता पार्टी अक्षय बम के साथ है। उनकी बातचीत हुई होगी, क्योंकि बातचीत होने के बाद जब विपक्षी दल एक ही कार में बैठ के फोटो शेयर कर रहे हैं तो इससे साफ हो जाता है, क्योंकि तस्वीर से यह साफ है कि वो भारतीय जनता पार्टी का दामन थामेंगे। क्योंकि प्रदेश कार्यालय, ये भी खबर है कि वो प्रदेश कार्यालय आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश कार्यालय, और यहाँ पर नरोत्तम मिश्रा से अभी बातचीत कर रही थी, वो ज्वाइनिंग टोली के जो प्रभारी हैं उनके नेतृत्व में अब जाकर वो भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लेंगे। और फोटो जिस तरह से कैलाश विजयवर्गीय ने शेयर किया है, तो ये साफ है कि कैलाश विजयवर्गीय
कांग्रेस के प्रत्याशी को भारतीय जनता पार्टी में ले आते हैं पर और यहाँ पर कांग्रेस देखना को होगा कि खबर नहीं अब चूंकि लगती है। 3 बजे तो तक का समय है, क्या जो बाकी के प्रत्याशी है वो अपना नामांकन वापस लेते हैं या फिर कांग्रेस के आगे की स्ट्रैटेजी क्या होती है, बीजेपी की आगे की स्ट्रैटेजी क्या होती है, उस पर भी हमारी नजर रहेगी और आप भी नजर बनाकर रखिए। अपडेट के लिए वापस लौटेंगे। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद अजय तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो ये तस्वीरें आप जरा देखिए, कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय कांति बम जब नामांकन वापस लेने पहुंचे, ये तब की तस्वीर है। कलेक्टर कार्यालय वो पहुंचे, उन्होंने नामांकन वापस लिया। रमेश मेंदोला के साथ नामांकन वापस लेने पहुंचे थे। बीजेपी में वो शामिल होंगे ऐसा दावा है कैलाश विजयवर्गीय का, और हमारे सहयोगी भी बता रहे थे कि अब से कुछ ही देर में जो प्रत्याशी हैं कांग्रेस के, भूतपूर्व प्रत्याशी अब कह सकते हैं, अक्षय कांति बम, वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएंगे। और कांग्रेस को कहीं ना कहीं यहां पर मंथन करने की जरूरत है, क्योंकि कांग्रेस भांप नहीं पाई कि आखिर जो अंदर की स्क्रिप्ट है वो क्या चल रही है। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि अक्षय कांति बम कुछ नाराज चल रहे थे या फिर उनके तरफ से कोई बयानबाजी दी जा रही थी जिससे ये पता लगाया जा सके कि वो कांग्रेस से नाराज हैं। लेकिन रातों रात अक्षय कांति बम ने जिस तरीके से ये फैसला लिया और अब नामांकन वापस ले लिया है, अब से थोड़ी देर में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएंगे, तो जाहिर तौर पर लोकसभा चुनाव चूंकि अभी जारी है, दो फेज के चुनाव हो चुके हैं, तीसरे और चौथे फेज का चुनाव बाकी है और उसके पहले एक बड़ा झटका यहां पर कांग्रेस को लगा है और एक तरह से कांग्रेस के पास यह स्थिति उत्पन्न हो गई है कि कांग्रेस की अब आगे की स्ट्रैटेजी क्या होगी। क्योंकि अगर हम खजुराहो लोकसभा सीट की बात करें तो वहां पर भी जब वहां पर नामांकन रद्द हुआ था इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी का, तो उस वक्त भी कुछ ऐसी स्थिति थी और उसके बाद जाकर किसी एक प्रत्याशी को इंडिया गठबंधन ने अपना समर्थन दिया था। अब क्या यहां पर भी, चूंकि भाजपा के अलावा 19 प्रत्याशी हैं चुनावी मैदान में, तो क्या यहां पर भी किसी एक प्रत्याशी को कांग्रेस या फिर इंडिया गठबंधन कह लीजिए वो अपना समर्थन देगी, या फिर जिस तरीके से बीजेपी की स्ट्रैटेजी हमें सूरत में देखने को मिली, क्या उस स्ट्रैटेजी के तहत बीजेपी काम कर रही है, यह भी देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। शंकर लालवानी जो कि भाजपा के प्रत्याशी हैं, अभी वर्तमान में सांसद भी हैं शंकर लालवानी, एक बार फिर से बीजेपी ने वहां से शंकर लालवानी को ही मौका दिया है और उनके सामने अब कांग्रेस के प्रत्याशी ने मैदान छोड़ दिया है। कलेक्टर कार्यालय में उन्होंने जाकर अपना नामांकन वापस लिया। अक्षय कांति बम ने अपना नामांकन वापस ले लिया और अब से थोड़ी ही देर में ये तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे जब वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे। लेकिन इसके पीछे की स्क्रिप्ट क्या है, उसके लिए अभी थोड़ा और आपको इंतजार करना होगा, क्योंकि जाहिर तौर पर इसकी तैयारी चल रही होगी, तभी अचानक से ऐसी चीजें नहीं होती, उसके पीछे लंबी तैयारी होती है, लंबा मंथन होता है और उसके बाद ऐसी कुछ तस्वीरें देखने को मिलती है जब कांग्रेस के प्रत्याशी, वो भी आप समझिए कि ऐसे क्रिटिकल टाइम पर जब 3 बजे का वक्त है नामांकन वापस लेने का,